गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल अनकट अनवाइंड। आज के इस व्लॉग में मैं आपको दर्शन कराऊंगी बांके बिहारी जी के और राधा वल्लभ जी के। हम जा रहे हैं वृंदावन, चलिए आपको भी साथ ले चलते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग घर से निकल चुके हैं वृंदावन के लिए। कबीर और क्यारा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कबीर जो भी गाने बज रहे हैं उस पर इतना डांस कर रहा है और क्यारा एक्साइटेड है वृंदावन जाके वहाँ की लस्सी पीने के लिए। तो हम लोग सुबह ना 4 बजे ही उठ गए थे। 4 बजे उठकर मैंने और कुलदीप ने तो नहा धो के तैयार हो गए थे फटाफट। लेकिन क्यारा और कबीर क्योंकि ये भी छोटे हैं तो इनका मुँह हाथ धो के मैंने रेडी कर दिया था। और आज हमारे साथ दर्शन के लिए जा रहे हैं मेरी सासू माँ यानी कुलदीप की मम्मी और हमारे भैया भाभी का बड़ा बेटा यश। तो उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, स्टिल वो एक बार दर्शन करना चाहता था तो वो भी हमारे साथ जा रहा है। और अब जैसे जैसे रास्ता गुजर रहा था वैसे वैसे कबीर और क्यारा दोनों को ही नींद आने लगी थी। दोनों ही सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं। जैसे ही मैंने 4 बजे आज ने बोला कि हम लोग राधे राधे करने जा रहे हैं तो बस इतने एक्साइटमेंट में दोनों उठे और फटाफट तैयार हो गए। और इस ब्लॉग में आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस लगेगा, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, मुझे खांसी हुई है, फ्लू चल रहा है तो कॉन्टिन्यूस खांसी है जिसकी वजह से आवाज़ भी चेंज हो गई है। ये हमारी क्यारा का क्यूट पर्स। आजकल ऐसे पर्स ना बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर चले हुए हैं और क्यारा तो हर जगह से लेके जाती है अपने साथ। तो अब हमने सोचा है कि हम ये ढाबा पे एक हॉट ले लेते हैं सो दैट कुछ थोड़ा सा खा लेते हैं अभी। और सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं तो काफ़ी तेज़ भूख लगी हुई है। बस ब्रेकफास्ट करके यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और बस कुछ ही दूरी पे था वृंदावन। हम पहुँच गए हैं वृंदावन। वृंदावन का ये गेट है, जैसे ही आप एंटर करते हो सबसे पहले आपको दिखाई देता है वृंदावन का गेट, जिस पर बहुत प्यार से लिखा है मेरो वृंदावन। तो अब हम कार पार्क करके पहुंच गए हैं बांके बिहारी मंदिर की गलियों में और यहाँ इतना ज़्यादा रश है। आज अनएक्सपेक्टेडली हमें इतना रश मिल गया। क्यारा को इतनी भीड़ में कुलदीप ने अपने कंधे पे बिठाया हुआ था और कबीर को संभाल रहा था यश। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि सिर्फ वृंदावन की ऐसी भीड़ है जिसको बर्दाश्त किया जा सकता है। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, सब आराम से खड़े होकर राधा नाम ले रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमें दर्शन का मौका मिलेगा। अरे नहीं गिरेगी भाई, नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी। राधे राधे जय। अरे उठाएंगे अभी। अरे गोदी में नहीं आ पाएगी बाबू, गिर जाएगी, गोदी में तो दब जाएगी, पतली से तो वैसे ही। अरे दब जाएगी, टैटू बन जाएगा, टैटू बन जाएगा तेरा टैटू। तकरीबन आधे घंटे की इंतज़ार के बाद हमें मौका मिला। हम अंदर गए बांके बिहारी मंदिर में और इतनी भीड़ यहाँ पर भी है, रश हर जगह था, हर मंदिर में, यहाँ पर भी और राधा वल्लभ मंदिर में भी उतनी ही भीड़ थी। रास्तों में भी हमें दिख रहा था कि यूजुअली जितनी भीड़ होती है उससे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। एक
जो अंदाज़ा हमें लग रहा है वो इसलिए भी क्योंकि होली आ रही है, तो होली महोत्सव की तैयारी हो रखी है। और वृंदावन की होली के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, यहाँ की होली बहुत प्रसिद्ध है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, यहाँ पर होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और तकरीबन 1-1.25 महीना पहले ही होली की सब इंतज़ाम हो जाते हैं, होली शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो लोग आप पास में देख पा रहे होंगे, जो बांके बिहारी मंदिर में सबसे आगे खड़े हैं, उन लोगों पर तो पंडित जी रंग भी लगा रहे थे, पर हमें वहाँ तक जाने का मौका ही नहीं मिला। हम दूर से ही सिर्फ दर्शन कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। जैसे आप देख रहे हो, हमारे पास बच्चे थे तो हम इतना आगे जाकर दर्शन नहीं करा, लेकिन जहाँ पर हम खड़े थे वो एक कोना था और वहाँ से दर्शन करना बहुत आसान था हमारे लिए। हमने काफ़ी देर खड़े होकर दर्शन किए और काफ़ी सिक्योरिटी भी लगी हुई है इस बार, क्योंकि आप जानते ही हैं जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ कुछ ना कुछ हुड़दंगी भी होते ही हैं। यहाँ मुझे अभी तक ऐसा देखने नहीं मिला, लेकिन हाँ जगह जगह लिखा ज़रूर था कि हुड़दंगियों पर कार्रवाई होगी। आई होप जो भी यहाँ पर जाए वो इस तरह की हरकतें ना करे, सबके लिए आसान हो, सब आराम से दर्शन कर पाएँ, इसी तरीके से होली भी मनाएं। तो इस बार जो रास्ता निकलने के लिए था बांके बिहारी से वो थोड़ा डिफरेंट था, तो हमें ये नया मंदिर देखने को मिला। ये है राधा गोपाल मंदिर, राधा मदन गोपाल मंदिर, और हमने यहाँ पर दर्शन किए। यहाँ पे इतने प्यारे दर्शन हुए हमें, बिल्कुल सुकून से हम सामने खड़े होकर राधा कृष्ण के सामने पूजा कर पाए। बांके बिहारी में तो हमें मौका नहीं मिला, पर यहाँ ज़रूर मिला। और बस यहाँ से हम पहुँच गए हैं राधा वल्लभ मंदिर। राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन भी हमें बहुत अच्छे हुए। हमने आराम से खड़े होकर राधा वल्लभ जी के दर्शन किए। जय श्री राधे। आप यहाँ पे देखो कितने प्यारे श्रृंगार हुआ है। मैंने बहुत अच्छे से कैप्चर किया ताकि आप लोगों को भी बहुत अच्छे दर्शन हो सके। तो बांके बिहारी जी और राधा वल्लभ जी के दर्शन करके अब हमें बहुत भूख लगी है, क्योंकि तकरीबन दोपहर के 12 बजने को हो गए हैं और अब तक हमने सिर्फ सुबह जो थोड़ा बहुत नाश्ता किया था ढाबे पे वही किया था। इसके बाद हम अब खाने आए हैं कचौड़ी, और क्यारा को यहाँ पे लस्सी चाहिए थी तो वो लस्सी एंजॉय करिए। इसके बाद हम निकलेंगे घर, लेकिन आप इस व्लॉग में आगे बने रहिएगा क्योंकि आगे और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब घर निकलते हुए बच्चों के चेहरे पे थकान एकदम विजिबल है। अब वृंदावन को बाय बाय बोलने का टाइम हो गया है इस महीने के लिए। हम अगले महीने दोबारा वृंदावन विज़िट करेंगे ज़रूर, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हमें 1 साल होने वाला है वृंदावन हर महीने आते हुए। और जब मैं ये बात कर रही हूँ इसी वक्त मुझे दिखता है श्री धाम वृंदावन में पधारने के लिए धन्यवाद। तो जी राधे राधे, हम दोबारा ज़रूर आएंगे यहाँ पर। बता किस तरफ से घूमता मर्जी नहीं बताओ, तुम्हारा मन क्या है? अरे मेरा मन सोने का है। और यहाँ डिस्कशन हो रही है कि किस रास्ते से घर जाया जाए, ताज एक्सप्रेस वे से या जिस रास्ते से हम ऑलरेडी हमेशा आते हैं उस रास्ते से। क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि कुलदीप के हाथ में चोट लगी हुई है और वो इतना ड्राइव करके यहाँ तक आए हैं, तो ताज एक्सप्रेस वे से भी जा सकते हैं। वहाँ से हमें जल्दी घर जाने को मिलेगा, वहाँ 1 घंटे का कुछ फ़र्क पड़ जाता है। तो हमने डिसाइड किया है हम ताज एक्सप्रेस वे वाली साइड से जाएंगे ताकि हम जल्दी घर पहुँच सकें और कुलदीप के हाथ को भी आराम रहेगा थोड़ा। और आप जो ये मंदिर देख रहे हैं ये मंदिर है गिरिराज जी का। जय गिरिराज महाराज।
मैंने कुलदीप को बोला तो नहीं, पर आई एम डेफिनेटली श्योर इतना ड्राइव करने के बाद अब तक उनके हाथ में दर्द हो गया होगा। और बस यही सोच के साथ मैं सिर्फ इतना सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हम घर पहुँचें और कुलदीप अपना ड्यू रेस्ट ले पाए। तो अब हम पहुंच चुके हैं नोएडा और शाम को हमें जाना है एक शादी अटेंड करने, बस अब उसकी तैयारी में लगेंगे। तो बस घर आके हम इतने थक गए हैं, मन कर रहा है एक चाय पीने का, तो हम आ गए हैं छत पर और मैं साथ ही साथ अपने ज्वेलरी निकाल के ले आई हूँ ताकि मैं एक बार देख लूँ क्या चीज़ें किस चीज़ के साथ जाएंगी। और बस यहाँ से इसे सेटअप करके और हम तैयार होके फटाफट निकलेंगे शादी के लिए। थोड़ा सा ही रेस्ट करने का टाइम मिलेगा, तकरीबन 1 घंटा मुश्किल से, क्योंकि अभी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है और मुझे तो बच्चों के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। अच्छा सॉरी, मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि हम किसकी शादी में जा रहे हैं। तो हमारी जो भाभी हैं उनकी सिस्टर है, उनकी बेटी की शादी में हमें जाना है। तो बस अब हम रेडी हो रहे हैं, लेट्स सी वहाँ क्या क्या होता है। तोड़ के मजे कर रहा है। ये ला ले। एक नीचे खा चुकी है। कितने प्यार से बोल रही हूँ, मैं वन ही खाती हूँ। और धूप बहुत ही अच्छी खिली हुई है। और ये कभी कुछ खिलौना चाहिए, कभी चप्पल ले रहा है। तो अब हम पहुंच गए थे शादी में। शादी चिराग दिल्ली में थी, हमें पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लगा क्योंकि बहुत ट्रैफिक था। अभी तकरीबन 7:30 बज रहे हैं शाम के और यहाँ मैं थोड़ा सा हैरान थी ये देखकर कि अभी कोई भी नहीं आया था, हम ही सबसे पहले यहाँ पहुँच गए थे। बट ठीक ही था क्योंकि हम ऑलमोस्ट बहुत ही क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं, तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले पहुंचना ठीक ही रहता है। आप थोड़े सेटल डाउन हो जाते हो, उसके बाद बारात वगैरह आती है और रिश्तेदार आते हैं तो उनसे मिलना हो जाता है। तो ये भाभी है मेरी, यहाँ मेरी जेठानी। तो यहाँ ये पिंक कलर की साड़ी में थी और मैं सूट पहन कर गई थी क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रैवल करके आई थी और मैं बहुत टायर्ड थी क्योंकि मैंने वृंदावन में गई हुई थी और वहाँ से आने के बाद मैं बहुत थकी हुई थी। तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता साड़ी या लहंगा कैरी करना, और साथ में दोनों बच्चे भी थे। हाँ, डांस नहीं करने का मूड लड़की मन नहीं है। क्यारा यहाँ सिर्फ एक्साइटेड थी दुल्हन से मिलने के लिए, उसे बहुत जल्दी थी कि मुझे बस दुल्हन से मिलवा दो, कब जाना है कहाँ जाना है, दुल्हन से मिलना है बस।
अभी कर कपड़े तो बंद हो गए और अब हम आए हैं दुल्हन से मिलने और ये है हमारी दुल्हन। फोटो खींचेंगे भाई, फोटो खींचो भाई। और अब दुल्हन जा रही थी गेहूं मारने के लिए दूल्हे पर, जो कि एक रस्म है जिसमें दुल्हन को बिना मुंह दिखाए गेहूं की बारिश करनी होती है दूल्हे के ऊपर जब दूल्हे की आरती हो रही है द्वार पर। तो बस हम उसी के लिए दुल्हन को लेके जा रहे हैं अभी। तो जयमाला हो चुकी है और जयमाला के बाद सब आ गए डिनर करने। कुछ लोग यहाँ डांस भी कर रहे हैं और क्यारा तो ऑलवेज इज़ ऑन फ्लोर, वो तो बस डांस के लिए रेडी रहती है। ये उसकी दोस्त बन गई है यहाँ पर, तो बस उसके साथ कभी डांस कर रही है, कभी घूम रही है, खाना खा रही है, मज़े कर रही है। और बस उसके बाद हमने खाया डिनर और थोड़ा डेजर्ट खा के हम लोग निकलने की तैयारी में। क्यारा अभी भी डांस करने की ज़िद कर रही थी तो भाभी उसको लेके गई हैं डांस कराने के लिए। मैं बस डेजर्ट खाकर और फिर उसके पीछे पीछे डांस के लिए चले गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता है अगर क्यारा बहुत ज़्यादा डांस करेगी तो एक टाइम के बाद वो बहुत थक जाएगी, इसलिए अब ज़रूरी है कि यहाँ से चला जाए और घर जाकर क्यारा रेस्ट कर ले, क्योंकि ऑलरेडी ट्रैवल करके आई है, यहाँ बहुत डांस कर चुकी है, बहुत खेल चुकी है और अब उसके रेस्ट लेने का टाइम है। और अब वक्त हो चला था कि हम घर चलें, तो सबसे अलविदा कहकर हम लोग निकल पड़े अपने घर की तरफ। और कबीर तो अभी से ही भाई पैर पसार के पड़ गया कार में, उसको बहुत पैर में दर्द हो रहा है, तो मैं धीरे धीरे उसके पैर दबा रही थी, क्योंकि कबीर भी बहुत खेला है। हर जगह उसने सिर्फ ये बोला मुझे गोदी से उतारो, मुझे अपने आप घूमने दो। बहुत ज़्यादा खेलने के बाद अब उसके पैरों में दर्द है और मुझे लगता है क्यारा भी घर तक पहुँचते पहुँचते यही कहेगी। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा।